बांग्लादेश हो चुका है वर्ल्ड कप से बाहर। क्या हुआ था, कल मीटिंग हुई थी आईसीसी और सारे बोर्ड मेंबर्स के बीच में, तो उसमें 14-2 से वोटिंग हुई थी बांग्लादेश के खिलाफ। अब बांग्लादेश को बोल दिया था कि आप या तो इंडिया में आकर खेलो या फिर आप बाहर होंगे। तो बांग्लादेश के जो भी वहाँ गए थे वकील बन के, तो उन्होंने बोला कि आप हमें 24 घंटे की उन्होंने मांगी थी 48 घंटे कि आप 48 घंटे की मोहलत दीजिए, हम गवर्नमेंट से जाके पूछते हैं, यदि वो परमिशन देंगे तो हम वर्ल्ड कप खेलने आएंगे इंडिया में। पर आईसीसी ने बोला ठीक है, आपको 24 घंटे दिया, आप 24 घंटे में आके हमें जवाब दीजिए, यदि आप वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं तो अभी बता दीजिए, नहीं तो स्कॉटलैंड तैयार है। तो आज की अपडेट ये है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि आप इंडिया नहीं जा सकते। तो ये तो भाई कंफर्म हो गया है कि अब बांग्लादेश नहीं आ रहा है। अभी भी आईसीसी की तरफ से ये लास्ट फैसला आना बाकी है, लेकिन अब इसमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्होंने बस 2 ही ऑप्शन रखे थे, या तो आप इंडिया आए, नहीं तो हम स्कॉटलैंड को लाएंगे। तो अब उन्होंने मना कर दिया इंडिया आने से, तो सीधा डेफिनेटली वही होगा कि आप स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप में हिस्सा होगी, बांग्लादेश बाहर होगी। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इसमें जीत किसकी हुई, आईसीसी, बांग्लादेश या बीसीसीआई? जीत इसमें किसी की नहीं हुई दोस्तों, हारी हुई है, क्रिकेट की हारी हुई है। पर आईसीसी भी फंस गया था, उसके पास कोई चांस नहीं बचा था। यदि वो बांग्लादेश को परमिशन दे देता कि आपके मैच हम सारे श्रीलंका में करा देते हैं, तो उसमें ये हो जाता कि अभी इंडिया पाकिस्तान हाइब्रिड खेल रहा है, अब बांग्लादेश भी हो जाता, फिर कल को कोई और क्रिकेट बोर्ड आ जाता कि हमें भी हाइब्रिड चाहिए। तो ऐसे तो यार कोई आईसीसी इवेंट हो ही नहीं पाता। तो आईसीसी तो मजबूर था, हाँ उन्हें ये इंडिया पाकिस्तान का हाइब्रिड करा दिया, वो एक मजबूरी थी, इस वजह से आईसीसी ने वो हाइब्रिड का ऑप्शन रखा था। पर ये बांग्लादेश को नहीं कर सकता था आईसीसी, चाहे के भी। आईसीसी चाहता था कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेले, पर वो चाहे के भी नहीं कर पाया, क्योंकि कल फिर कोई दूसरा देश आ जाता, इसलिए आईसीसी ये नहीं कर सकता था और किया भी नहीं। उन्होंने फुल मौका दिया बांग्लादेश को कि आप मान जाएं कैसे भी। पर बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन की वजह से, वो मैंने कल ही बोल दिया था और अपनी कल ही बात हुई थी कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी इंडिया में आने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मुस्तफिजुर रहमान को बाहर क्यों किया गया, क्योंकि इंडिया में जो पब्लिक सेंटीमेंट था, जो वहाँ हिंदू भाइयों के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहाँ कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता रहा था कि मुस्तफिजुर रहमान इंडिया में आईपीएल खेलें, तो उनको बाहर किया गया। वही सेम चीज़ बांग्लादेश में हो गई अब कि मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया इंडिया वालों ने, तो वहाँ का पब्लिक सेंटीमेंट क्या था कि हम इंडिया खेलने नहीं जाएंगे। तो गवर्नमेंट कैसे परमिशन देती, वो भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि उनको उस पब्लिक की वोट भी चाहिए। तो भाई अब बांग्लादेश क्रिकेट का हो गया है बंटा धार। पाकिस्तान की इसमें जो बांग्लादेश को कंगाल किया है, पाकिस्तान की उस वोट क्या होता है दोस्तों, जैसे ये कोई भी एक गलती की, जैसे मैंने कोई गलती की, तो मेरे साथ यदि कोई एक बंदा और खड़ा हो गया तो क्या लगेगा कि हाँ यार मैं सही हूँ, तब तो ये मेरे साथ खड़ा है। बांग्लादेश ने वही हरकत की है, पाकिस्तान जो है उसने बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा। वो भाई 2 वोट मिली हैं, जो एक वो बांग्लादेश और एक पाकिस्तान की, बाकी सारी वोट तो इसके थे कि ना इनको बाहर कर दिया जाए, पाकिस्तान खड़ा रहा साथ में। तो पाकिस्तान की वजह से बांग्लादेश को थोड़ा सा ये रहा कि मैं सही हूँ, उस वजह से बांग्लादेश अपने फैसले पर अड़ा ला। पाकिस्तान का सीधा था, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी लेटूंगे भी। और बात सही भी है भाई, जैसे पाकिस्तान का आज बंटा धार क्या टाइम हुआ करता था पाकिस्तान का यार, पर क्रिकेट में क्या बचा है उनके पास, कुछ नहीं बचा है। उनके जो किंग बोला जाता था कि यार कोई विराट कोहली है, कोई रोहित शर्मा है, वहाँ शाहीन अफरीदी की बेइज्जती हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम की बेइज्जती हो रही, मोहम्मद रिजवान की बेइज्जती हो रही। बाबर आजम को फाइनल से ड्रॉप कर दिया, फाइनल मैच जो होने वाला है उससे ड्रॉप है बाबर आजम। तो हाँ उनके प्लेयर्स की कोई वैल्यू नहीं बची है। हाँ पाकिस्तान क्या आप थूक कर चाटेगा? पाकिस्तान की हिम्मत हो यदि, अब वो बोला था ना कि यदि बांग्लादेश को हाइब्रिड की परमिशन नहीं देगी आईसीसी तो हम भी बाइकआउट करेंगे वर्ल्ड कप का। अब यदि मोहसन नकवी जो आईसीसी की ट्रॉफी लेकर भागे था, मोहसन नकवी, अब तुझ में दम हो यार, तो अब तुम वर्ल्ड कप से बाहर होके दिखा। बोला था ना, अब या तो तुम थूक के चाटेगा। भाई सॉरी यार, गलत माफ करना, पर ये पाकिस्तानी को इज्जत देना हमारे बस में तो बात नहीं है यार, ना उनको इज्जत देंगे। एक तो वो एशिया कप की जो ट्रॉफी जब से लेकर भागा है ना, अब से पहले तो यार थोड़ी बहुत दे देते थे इज्जत, अब जब से कोई इज्जत की उम्मीद नहीं है उनसे। तो यदि पाकिस्तानियों में अब दम है तो बाइकआउट, वर्ल्ड कप का बाइकआउट करके दिखाएं, बोला था ना। और वहाँ से खबरें आ रही थी ना कि अभी रुक जा प्रैक्टिस रोक दो वर्ल्ड कप की, पहले ये फैसला आ जाने दो कि बांग्लादेश को परमिशन दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, कि श्रीलंका में सारे मैच करा दिए जाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई अब तो नहीं दी परमिशन, अब तो उनको बाहर ही कर दिया है।
तो अब आप लोग क्या करेंगे? बाइकआउट करेंगे वर्ल्ड कप का। भाई वर्ल्ड कप का यदि आप लोगों ने बाइकआउट नहीं किया तो फिर बस वही है यार, तुम लोग जो थूक के चाटने वाली बात, और वही करेंगे। मोहसन नकवी जो बहुत दादा बन रहा था ना सबका, बांग्लादेश के साथ एक वोट डाला है, बांग्लादेश बाहर हो गया है, उसको तो कर दिया है। अब क्या तुम भी बाहर हो गई? सवाल तो यही है यार। अब तो बांग्लादेश तो हो गया, बांग्लादेश का तो खैर अब छोड़ो मुद्दा, वो तो बाहर है। अब मुद्दा आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना चाहिए दोस्तों, यदि वो अपनी इज्जत चाहते हैं तो। चलो अब ये देखते हैं आईसीसी की, अब देखते हैं क्या फैसला आता है। पर वो फैसला वही है, क्योंकि उन्होंने 2 ही ऑप्शन रखे थे, एक ऑप्शन उन्होंने खारिज कर दिया, तो अब दूसरा ऑप्शन ही बचता है कि स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी। अब स्कॉटलैंड के शेड्यूल आएंगे कि कब कब उनके मैच है, वो बांग्लादेश के स्थान पर जो बांग्लादेश के मैच थे उसी डेट में अब स्कॉटलैंड के सारे मैचेस किए जाएंगे। तो अब ये बांग्लादेश के बिना वर्ल्ड कप हो रहा है दोस्तों।